नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 2 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 15 कद्दू जी की बारात को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ सब्जियों की विभिन्न प्रकार के नामों के बारे में जानकारी देता है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि छात्र प्रातः उपस्थिति के दौरान अपना नाम या अपना रोल नंबर सुनने के पश्चात पाठ से जुड़े हुए किसी कंसेप्ट से संबंधित किसी शब्द को बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, जिससे वे उस कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन कर पाते हैं और उसे लंबे समय तक याद रखने में उन्हें सफलता मिलती है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन के प्रक्रिया के माध्यम से छात्र इस पाठ के जुड़े हुए कंसेप्ट के माध्यम से वे नाम वाले शब्दों का पुनः अध्ययन करते हैं। इस नवाचार की पूर्व प्रबंधन की बात की जाए तो नवाचारी शिक्षक को इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ तक बात आती है पुनः अध्ययन की, तो इस नवाचार के माध्यम से छात्र नाम वाले शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से कर पाते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। नवाचारी शिक्षक छात्रों को पहले ही कुछ निर्देश दे देते हैं, जैसे कल प्रातःकाल उपस्थिति दर्ज करवाते समय आप अपना नाम या रोल नंबर सुनने के पश्चात यस सर या नो सर न बोलकर पाठ से जुड़े हुए नए शब्द या फिर नाम वाले शब्द बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। यह गतिविधि आखिरी स्टूडेंट तक चलेगी, इसलिए उस दौरान आप अनुशासन को ध्यान में रखेंगे। अब अगले दिन उपस्थिति लेते वक्त नवाचारी शिक्षक जैसे ही बोलते हैं रोल नंबर 1, तो पहला छात्र खड़ा होता है और वो बोलता है कद्दू। इसी प्रकार जब बोला जाता है रोल नंबर 2, तो दूसरा छात्र खड़ा होता है और वो बोलता है लौकी। इस प्रकार से ये गतिविधि आखिरी स्टूडेंट तक चलती है। इस गतिविधि के माध्यम से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि छात्र विविध उद्देश्यों के लिए अपने साथियों से अपनी भाषा में या अपने विद्यालय की भाषा में बातचीत करते हैं। वे एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, जिससे उनमें अपनी भाषा के कौशल का विकास होता है। वे अपनी कल्पना से कहानी और कविता को गढ़ते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। वे अपने निजी अनुभवों में, अपनी ज़िंदगी में जो भी उन्हें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं या अपने परिवेश से जो भी उन्हें अनुभव मिल रहे हैं, वे उन्हें अपने लेखन में शामिल करते हैं। वे हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को और उनकी ध्वनियों को पहचानते हैं, समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानते हैं। इस अनुभव से उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को नवंबर माह में पढ़ाया जाना चाहिए। यह गतिविधि कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू की जानी चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। इस नवाचार के अंदर बच्चों को PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। बच्चों में जीवन कौशल जैसे आत्मविश्वास, गहन सोच, पारस्परिक संबंध का विकास होता है। साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे विनम्रता, अच्छी बातें अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के आधार पर काम करना आदि का विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको ये गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।